हेलो पीपल, कैसे हो आप सब। तो आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या ये न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। तो इट्स माय नेम तिकुर रहमान और दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल उस्मानी क्लासेस। तो आज अपन लोग बात करेंगे क्या न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर को आपको समझने के लिए जो पिछली वीडियो में न्यूक्लियर फिजन का बनाया हूँ उसको आपको देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं बताया कि किस तरीके से फिजन होता है, क्या मतलब ये बताओ फिजन किस तरीके से होता है, क्यों डॉटर न्यूक्लियाई हमारे पास, क्यों अलग अलग दो न्यूक्लियाई हो जाते हैं, लाइटर न्यूक्लियाई में क्यों चेंज होता है। उसके बाद हम लोग देखें क्या कितना एनर्जी रिलीज होता है। उसके बाद हम लोग देखें कि कौन से टाइप का चेन ऑफ रिएक्शन होता है। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन से एटॉमिक बॉम्ब का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं, और ये बता कंट्रोल चेन रिएक्शन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो कंट्रोल चेन रिएक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग ए न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर जनरली हमारे इंडिया के अंदर 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है, 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है। अब क्या होता है हमारे पास, देखो इसके अंदर क्या है। इसके अंदर इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूल रॉड। फ्यूल रॉड का मतलब क्या होता है? फ्यूल रॉड होता है हमारे पास यूरेनियम जो फिजन करेगा। जैसे मान लो हमारे पास यूरेनियम फिजन करेगा, यूरेनियम 235 फिजन करेगा, तो उसका मैं फ्यूल रॉड बना दिया। तो उसके इस तरीके से हमारे पास अब क्या होगा, ये कंट्रोल रॉड होता है। कंट्रोल रॉड क्या करेगा हमारे पास, रेट ऑफ फिजन को कंट्रोल करेगा। रेट ऑफ फिजन का मतलब क्या होगा, याद है कि रेट ऑफ फिजन के अंदर हमारे पास यूरेनियम था। यूरेनियम अभी मतलब यूरेनियम से हमारे पास एक फिजन होगा तो 3 न्यूट्रॉन निकलते थे, वह 3 न्यूट्रॉन फिर से फर्दर फिजन करा देते। तो मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो, मैं चाहता हूं कि ये तुम्हारे पास कंट्रोल्ड वे में एनर्जी रिलीज हो। तो ये बताओ ये क्या होता है, कंट्रोल रॉड का काम क्या होता है, रेट ऑफ फिजन को कंट्रोल करना। रेट ऑफ फिजन को कंट्रोल करना, और ये कंट्रोल रॉड का काम ये होता है कि ये इस तरीके इस मटेरियल से बना होता है कि जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करे, मतलब न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल से ये कंट्रोल रॉड को बनाया जाता है। जैसे हो गया हमारे पास बोरोन हो गया, कैडमियम हो गया, हैफनियम हो गया, ये सब कंट्रोल रॉड से बनाया जाता है, मतलब कंट्रोल रॉड उसी मटेरियल से बनाया जाता है। ये क्या होता है मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है, मॉडरेटर का काम सिर्फ एक ही है कि ये मॉडरेटर क्या होगा हमारे पास, देखो याद करो जो हम लोग पहला फिजन कराते थे वहां पे न्यूट्रॉन क्या था, स्लो न्यूट्रॉन था। क्या था? स्लो थर्मल न्यूट्रॉन था। अब ये बताओ मुझे और फर्दर अगर मुझे फिजन कराना है तो ये बताओ उससे जो 3 न्यूट्रॉन निकलते थे उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती थी, उसकी स्पीड ज्यादा होती थी। हम लोग क्या चाहते हैं कि उसकी स्पीड कम हो जाए, उसकी स्पीड क्या हो जाए हमारे पास, कम हो जाए। अगर उसकी स्पीड कम करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मॉडरेटर यूज करते हैं। मॉडरेटर क्या क्या हो सकता है हमारे पास, हेवी वाटर है, वाटर है, ये सब क्या होता है, ग्राफाइट है, ये हम लोग मॉडरेटर के फॉर्म में, वो लोग ग्राफाइट जैसे मतलब एज ए पार्टिकल के फॉर्म में हम लोग ग्राफाइट को रखेंगे। अब क्या होता है हमारे पास फ्यूल रॉड, समझे, जो फिजन करेगा। कंट्रोल रॉड का काम क्या है, रेट ऑफ फिजन को कंट्रोल करना। रेट ऑफ फिजन का मतलब हो गया न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा। अब न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होगा तो वो फिजन तो कराएगा नहीं। मान लो 3 न्यूट्रॉन निकला और 2 एब्जॉर्ब कर लिया, एक फिजन कराने वाला है, फिर से 2 एब्जॉर्ब कर लिया, क्या कराने वाला, फिजन कराने वाला। ये हो गया मॉडरेटर, और इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, कूल। अब ये होता है हमारे पास कूलेंट। क्यों कूलेंट लगाया था, कूलेंट क्या होगा, ये मतलब फिजन के बाद बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, ऐसा तो नहीं ना, मतलब 2 ही एब्जॉर्ब कर लेगा, हो सकता है कुछ एब्जॉर्ब ना करे, हो सकता है ये सारी चीजें। तो हम लोग क्या करेंगे, कूलेंट लगाएंगे। कूलेंट का काम ये होता है कि जो हीट यहाँ से रिलीज होगी उसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद अब देखो जो हीट निकल रही है उसका यूटिलाइज, देखो ये हीट एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद तुम्हारे पास ये पूरा इसके अंदर जाएगा पाइप के अंदर। अब ये बॉयलर होता है। बॉयलर क्या होता है, एज ए हीट एक्सचेंजर। बॉयलर इज ए हीट एक्सचेंजर, वो हीट को एक्सचेंज करता है। तो ये बहुत ज्यादा पानी गर्म रहेगा, कूलेंट बहुत ज्यादा गर्म रहेगा, और ये बॉयलर के अंदर जो पानी है वो तुम्हारे पास कम गर्म रहेगा। अब ये बताओ हीट हमेशा कहां से फ्लो करता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो ये बताओ ये ज्यादा टेम्परेचर है और ये कम टेम्परेचर है, तो यहां से यहां फ्लो कर जाएगा। अब ये इतना ज्यादा टेम्परेचर राइज हो जाएगा बॉयलर के अंदर कि ये पानी क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। अब ये स्टीम कहां पे जाएगा, टरबाइन के ऊपर। टरबाइन ब्लेड को क्या करेगा, घुमाएगा। ये आर्मेचर कॉइल होता है, कॉइल को घुमाएगा और एसी जनरेटर इस तरीके से यहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। अभी मतलब ये होगा हमारे पास कंडेंसर। अब देखो जो स्टीम आ रहा है उसको कंडेंस करेगा। कंडेंस का मतलब हो गया हमारे पास फिर से स्टीम को किस में बना देगा, वाटर में बना देगा। ये पूरी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर बोलने वाले। तो 1 बाय 1 सारी चीजों को लिखते हैं हम लोग कि फ्यूल रॉड क्या होता है, ये सारी चीजें। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। याद करना बहुत सारे एग्जाम में पूछता है मॉडरेटर क्या है, क्या क्या हो सकता है। हेवी वाटर है, सिंपल वाटर है अपन लोग के पास, या अपन लोग हम लोग बोल सकते हैं क्या, ग्राफाइट। तो 1 बाय 1 सारे यहाँ पे जितने भी हम लोग टर्म्स लिखे हैं सबके बारे में जानते हैं। फ्यूल रॉड, पहला क्या होने वाला है यहाँ पे, फ्यूल रॉड क्या होता है, ये होता है अपन लोग के पास फ्यूल रॉड। फ्यूल रॉड होता है हमारे पास, फ्यूल रॉड इज मेड अप ऑफ यूरेनियम
235 का बनाया था, यूरेनियम 235, जो होगा हमारे पास विच इज फिजाइल। फिजाइल का मतलब क्या होता है हमारे पास? फिजाइल का मतलब होगा जो फ्यूजन कर सके। फिजाइल का मतलब क्या होगा? जो फ्यूजन कर सके, हम लोग यूरेनियम 235 यूज करेंगे। अब क्या होगा हमारे पास? फ्यूल रॉड का काम ये होता है कि हमारे पास यूरेनियम फॉस्फेट। अब ये ऐसा नहीं कि मतलब एक फ्यूल रॉड में बहुत मास कम होना चाहिए। मास क्या होना चाहिए? क्रिटिकल मास होता है कि मतलब एक ऐसा मिनिमम मास हो जहां पे ये फ्यूजन हो सके। मिनिमम मास मतलब लेयर होना चाहिए, मतलब यूरेनियम 235 का एक मिनिमम एक परत होना चाहिए, एक लेयर होना चाहिए जहां पे ये फ्यूजन कर सके। अदरवाइज न्यूट्रॉन आएगा और तुम्हारे पास लेयर पतली रहेगी तो वह पार करके चला जाएगा, फ्यूजन हो गए। तो ये होगा हमारे पास पहला फ्यूल रॉड। दूसरा क्या होने वाला अपन लोगों के पास? होता है कंट्रोल रॉड। क्या होने वाला अपन लोगों के पास? कंट्रोल रॉड। बहुत ध्यान सुनना। कंट्रोल रॉड का काम क्या है हमारे पास? कंट्रोल रॉड इट कंट्रोल द रेट ऑफ फ्यूजन। इट कंट्रोल द रेट ऑफ फ्यूजन। रेट ऑफ फ्यूजन को क्या करने वाला है? ये कंट्रोल करेगा। रेट ऑफ फ्यूजन को क्या करने वाला है? ये कंट्रोल करेगा। जैसे हमारे पास अभी बताइए किससे बनाया था हमारे पास? इट इज मेड अप ऑफ जो होगा अपन लोगों के पास न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल। याद करना, न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल। न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल से ये बनाया जाता है। और ये बताइए मटेरियल कौन सा होगा अपन लोगों के पास? एग्जांपल देखो, ये हो सकता है अपन लोगों के पास बोरोन हो, या तो हो सकता है अपन लोगों के पास कैडमियम हो, या तो हो सकता है अपन लोगों के पास हैफनियम हो, या तो हो सकता है अपन लोगों के पास हैफनियम हो। याद है? क्लियर? तो ये कंट्रोल लॉट किससे? अब ये बताइए कैसे कंट्रोल किया जाता है हमारे पास? मान लो रेट ऑफ फ्यूजन बहुत ज्यादा हो रहा है, फ्यूजन बहुत ज्यादा होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा निकल रहा है, बहुत ज्यादा फ्यूजन कर रहा है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? कंट्रोल लॉट को नीचे करेंगे। इसका मतलब कंट्रोल लॉट if rate of fusion is large, we can, हम लोग क्या करेंगे? रेट ऑफ फ्यूजन ज्यादा होगा तो कंट्रोल लॉट को और नीचे करेंगे तो क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होगा। मतलब वी हम लोग करेंगे क्या? वी तुम्हारे पास बोल सकते हैं क्या? वी पुट, तो हम लोग बोलने वाले क्या? इफ रेट ऑफ फ्यूजन इज लार्ज देन कंट्रोल रॉड मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको हम लोग मूव कराएंगे और बोल सकते हैं वाइस वर्सा। क्या होने वाला? और बोल सकते हैं अपन लोग वाइस वर्सा। देखो यहाँ पे क्या होने वाला? उसके बाद क्या होगा? रेट ऑफ फ्यूजन। अब ये किससे कनेक्ट किया था हमारे पास? इट इज कनेक्टेड टू कंट्रोल लॉट। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे, मतलब टेम्परेचर सेंसर होगा, मतलब इतने ज्यादा टेम्परेचर, अगर सपोज करो टेम्परेचर इससे ज्यादा बढ़ा तो कंट्रोल नीचे आ जाएगा। अगर मान लो टेम्परेचर कम रहा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ऊपर। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब अगर सपोज करो मान लो हमारे पास बहुत ज्यादा फ्यूजन हो रहा है, अब ये मतलब बहुत ज्यादा फ्यूजन होगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अभी मतलब टेम्परेचर सेंसर जो होगा वह ज्यादा टेम्परेचर, मतलब ये तुम्हारे पास टेम्परेचर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर सेंसर बोलेगा भैया ज्यादा हो रहा है, तो रेट ऑफ फ्यूजन को कम करने के लिए वो क्या करेगा? हमारे पास कंट्रोल लॉट नीचे आने लगेगी। समझ में आया ये चीज? इसका मतलब ये होगा हमारे पास इट इज कनेक्टेड टू टेम्परेचर सेंसर। ये किससे कनेक्ट होता है हमारे पास? टेम्परेचर सेंसर से ये कनेक्ट होता है। यहां तक क्लियर हुआ क्या? टेम्परेचर सेंसर। उसके बाद हम लोग देखते हैं मॉडरेटर क्या होता है। मॉडरेटर का काम होता है जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं उसको तुम्हारे पास स्लो कराने का काम मॉडरेटर का है। क्या करता है हमारे पास? जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन निकलते हैं हमारे पास फ्यूजन के वक्त उसको स्लो कराता है ताकि फर्दर फ्यूजन हो सके। तो तीसरा क्या होने वाला अपन लोगों के पास? मॉडरेटर। तीसरा क्या होगा यहाँ पे? मॉडरेटर क्या होता है? मॉडरेटर क्या करेगा हमारे पास? इट स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। It slows down the speed of fast moving neutron to thermal और slow neutron for further emission, for further fission। अगर न्यूट्रॉन ज्यादा रहेगा तो फ्यूजन नहीं कर पाएगा। अब क्या होने वाला है? मॉडरेटर क्या क्या हो सकता है हमारे पास? एग्जांपल देखो, ये होगा यहाँ पे वाटर होगा, या अपन लोग बोल सकते हैं क्या? सिंपल हेवी वाटर हो। हेवी वाटर का मतलब D2O, हेवी वाटर हो गया। और क्या होने वाला है यहाँ पे? ग्राफाइट।
और क्या होगा अपन लोग के पास ग्राफाइट होने वाला है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ग्राफाइट होगा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बॉयलर लगाते हैं। ये तो जानते हैं, बॉयलर इज हीट एक्सचेंजर विच एक्सचेंज द हीट बिटवीन द कूलेंट। और क्या होगा यहाँ पे, क्या होने वाला है, मींस वाटर के बीच में हीट का एक्सचेंज होगा ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। चौथा क्या होने वाला, अपन लोग के पास कूलेंट यूज करते हैं हम लोग। मींस कूलेंट क्या होता है, कूलेंट का काम होता है यहाँ पे, इट एब्जॉर्ब द हीट, इट एब्जॉर्ब द हीट from the fission, heat due to fission and circulate around a core, circulate around a loop के अराउंड ये क्या करेगा, हमारे पास सर्कुलेट कराने का काम करेगा। कूलेंट क्या हो सकता है अपन लोग के पास, कूलेंट ले लो, हो सकता है अपन लोग के पास ये वाटर हो, कूलेंट हो सकता है अपन लोग के पास मॉडरेटर के एग्जांपल लिखिएगा, ग्राफाइट था, ये हो गया वाटर हो गया हमारे पास कूलेंट। या अपन लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये कूलेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखें क्या, कोर क्या होता है अपन लोग के पास, कोर मजबूत होना चाहिए। क्या होगा हमारे पास, कोर इज मेड अप ऑफ, कोर का मतलब हो गया, कोर इज मेड अप ऑफ में ये होगा हमारे पास थिक, कोर इज मेड अप ऑफ थिक, हमारे पास कुछ मीटर थिक होता है एक कंक्रीट से, मेड अप ऑफ थिक कंक्रीट से बनाया जाता है, कंक्रीट हो गया या स्टील हो गया, यहाँ पे इससे बनाया जाता है ताकि हम लोग हार्मफुल रेडिएशन, इट प्रिवेंट हार्मफुल रेडिएशन को ये प्रिवेंट करे, इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे कोर यूज करते हैं। ये रहा पूरा न्यूक्लियर फिजन के बारे में। तो अगला जो वीडियो आएगा न्यूक्लियर फिजन के बारे में, पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।